हम सब यहाँ पे गंगा जी के तट में हैं और हरिद्वार में आके ही अजामिल ने अपनी पूर्णता प्राप्त की। तो हमें अजामिल की फर्स्ट इनिंग से इंस्पिरेशन लेने की सेकंड इनिंग से, हाँ ध्यान रखना नहीं कहीं तो लोग गलत इंस्पिरेशन लेते हैं कि अजामिल हमारा असली हीरो है, खूब धड़ल्ले से 4 नियम भी तोड़े और भगवत धाम में चला गया तो हमारे ये इंस्पिरेशन लेंगे तो गारंटी नहीं है, क्योंकि अजामिल का केस बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है। हम सोचे ठीक है प्रभु जी तो बहुत बढ़िया है, हम खूब नियम तोड़ेंगे, मालूम है लास्ट में नारायण का नाम लेना है ले लेंगे, भक्तों से थोड़ी सी मित्रता रखेंगे, याद दिला देना तो नाम ले लेंगे। इतना आसान नहीं है, नॉट सो इजी। ये पूरा प्रसंग है ये हरिनाम की महिमा को स्थापित करने के लिए। तो जो भागवतम के प्रसंगों को सही पर्सपेक्टिव से, सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए, नहीं तो हम कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि हमारा मन कहेगा खल्ला तब अच्छी बात है, लास्ट में भगवान तो बहुत दयालु हैं ही हैं और हमारे पास तो नित्यानंद प्रभु से नारायण पुकारता, हम नित्यानंद प्रभु को पुकारूंगा तो और ज्यादा कृपालु है, सारे पाप तुरंत माफ कर देंगे, नित्यानंद बोलूंगा तुरंत खत्म हो जाएगा सारे पाप, बस बढ़िया। तो पहले खूब बढ़िया भौतिक जीवन में बढ़िया कर लेता हूँ और लास्ट में नित्यानंद गौनिताई को पुकारूंगा और भगवत धाम चला जाऊंगा। नो, इट्स नॉट सो इजी, ऐसा नहीं होगा। और बड़ा अच्छा संदेश दिया गौरव प्रभु ने जाते जाते, भैया मेरे जैसे गलती मत करना मत करना मत करना। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत ब्रह्मांडों में कई योनियों में भटकने के बाद किसी सौभाग्यशाली जीव को भक्ति करने का अवसर मिलता है, वेरी वेरी रेयर। कितने बदजीव होंगे संसार में, असंख्य जीव। और यहाँ कितने बैठे हैं यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हैं, कितना कितना रेशियो है बताओ, पता नहीं, काउंट ही नहीं कर सकते। अखरूर जी जब मथुरा से वृंदावन जा रहे थे कृष्ण नाम को लेने के लिए, तो सोचे थे भगवान मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, भगवान मेरे को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं तो रावण कंस का प्रतिनिधि बन के जा रहा हूँ। बहुत निराश हो रहे थे, लेकिन अचानक उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि जो काल की नदी में बहता हुआ कि घास का तिनका है नदी में, कितने चांसेस हैं कि वो तट तक आ जाएगा। चांसेस हैं कुछ नहीं, बल्कि कुछ तो चांसेस है ना, वही एक बदजीव के चांसेस होते हैं कि भगवान की भक्ति में आ जाए। तो भक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और हमारे गुरु महाराज अक्सर अपने लेक्चर में रिपीट करते हैं, कुछ भी हो जाए इस भक्ति को अपने हाथ से फिसलने ना दे, कुछ भी हो जाए। छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई बहुत महंगी चीज दे दें, वो उसकी वैल्यू नहीं जानते, उसके हाथ में 2000 का नोट भी होगा, कोई लुटेरा आएगा उस 10 रुपए की चॉकलेट देके उसे 2000 का नोट ले जाएगा, बच्चा चॉकलेट से आकर्षित हो जाएगा। इसी ढंग से सब कुछ जानते हुए भी जानिया बुझिया विश्व खाइना, सब कुछ जानते हुए भी हमारे कई जन्मों के ऐसे संस्कार होते हैं और हम इंद्र तृप्ति से आकर्षित होकर इस भक्ति को कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जाने देते हैं हाथ से, है ना। हमें तुरंत जो लाभ दिखाई दे रहा है, इंद्र तृप्ति दिखाई दे रही है, उसमें हम फंस जाते हैं। तो इसलिए अजामिल का प्रसंग बहुत शिक्षाप्रद है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने आप को पतन से बचा सकते हैं, या फिर पतन का विज्ञान क्या है। भक्ति भी एक विज्ञान है, भक्ति से कोई पतित भी होता है तो उसका भी एक वैज्ञानिक तरीके से पतन होता है। तो उसका भी जब कारण ढूंढ लेंगे और अगर हम सिंसियर हैं उन कारणों को रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी दे रहे हैं इस तात्पर्य को 6160 अनुवाद था। एक बार एक ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फल, फूल तथा समेत अंकुश नामक 2 प्रकार की घासें लाने निकल गया। घर वापस आते समय उसे अत्यंत कामुक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति शूद्र मिला, जो निर्लज होकर एक वैश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा था। यह शूद्र इस तरह हंसते गाते हुए आनंद ले रहा था मानो यही उचित आचरण हो। ये शूद्र तथा वैश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। वैश्या की आंखें नशे से घूम रही थी और उसके वस्त्र शिथिल पड़ गए थे। अजामिल ने हमें ऐसी दशा में देखा। रास्ते में आते हुए अजामिल को एक चतुर्थ वर्ण का पुरुष
तथा एक वैश्या मिली, जिनका यहाँ पर स्पष्टता से वर्णन हुआ है। पुराने युगों में भी कभी कभी मदोन्मत्ता प्रकट होती थी, किंतु बहुत आम नहीं थी। किंतु इस कलयुग में ऐसा पाप सर्वत्र देखा जाता है, क्योंकि सारे संसार के लोग निर्लज हो चुके हैं। बहुत काल पूर्व जब अजामिल ने उन्मत्त शूद्र तथा वैश्या का दृश्य देखा, तो पूर्ण ब्रह्मचारी होते हुए भी वो प्रभावित हो गया। आजकल ऐसा पाप अनेक स्थानों में दृष्टिगोचर होता है, और हमें उस ब्रह्मचारी छात्र की स्थिति पर विचार करना चाहिए जो ऐसा आचरण को देखता है। यदि वह नियमों के पालन में अत्यंत सुदृढ़ न हो तो ऐसे ब्रह्मचारी के लिए स्थिर रह पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी यदि कोई कृष्ण भावनामृत को गंभीरता पूर्वक अंगीकार करे तो वह पाप द्वारा उत्पन्न उत्तेजना का सामना कर सकता है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने का प्रतिबंध लगाते हैं। कलयुग में एक शराब पी हुई अर्धनग्न स्त्री द्वारा किसी उन्मत्त पुरुष का आलिंगन करते हुए देखे जाना एक सामान्य दृश्य है। विशेषतः पाश्चात्य देशों में और ऐसा दृश्य देखने के बाद अपने को रोक पाना अति कठिन है। फिर भी यदि कृष्ण कृपा से कोई व्यक्ति विधि विधानों में दृढ़ रहता है और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो कृष्ण उसकी रक्षा निश्चित रूप से करेंगे। ऐसे कृष्ण कहते हैं कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता, उनके कभी जाने ही नमे भक्त नश्यति। अतः कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने वाले सारे शिष्यों को आज्ञापूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए और भगवान नाम का कीर्तन करने में स्थिर रहना चाहिए। तब डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अन्यथा मनुष्य की स्थिति विशेषतः उसके रूप में अत्यंत भयावह है। बहुत भयावह है बहुत भयावह है। और प्रभा लिख रहे हैं पाश्चात्य देशों, अब तो हाल खैर इंडिया में वही स्थिति हो गई और अब हमें कहीं देखने के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ना चाहते हुए भी हमें गलत दृश्य देखने पड़ जाते हैं। तो अगर हम बिल्कुल सावधान ना रहे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है ना। तो ये जो पतन है, ये अब आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, किसको बोलेंगे उसका पतन हो गया? किसको कहा जाएगा? हैं? चैंटिंग छूट जाए और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स टूट जाए। हाँ, अच्छा, मनन करें इन तृप्ति पे। ओके, गुड। और डिवोटी एसोसिएशन से दूर रहने का मन करें। गुड। इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जाना, गुरु साधु शास्त्र के अगेंस्ट जाना। गुड। और भक्ति छूट रही, ठीक बात। तो देखा आप सबने अच्छे पूरे सबने करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो इस फॉल डाउन को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ग्रॉस, स्थूल रूप से भक्ति करना बंद कर दिया, नियम तोड़ना शुरू कर दिया, चैंटिंग छोड़ दिया। सटल, सूक्ष्म रूप से, और तीसरा है सटलेस्ट, सूक्ष्मतम रूप से। ग्रॉस रूप में किसी का फॉल डाउन होता है, उसको खुद को ही पता चल जाता है, पूरा जग जाहिर हो जाता है, सबको मालूम चल जाता है, छुप नहीं सकता। और कारण भी पता चल जाता है, क्या कारण हुआ मालूम चल गया सबको। सटल में खुद को पता होता है, दुनिया को नहीं पता होता। लगेगा व्यक्ति बढ़िया मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहा है, बढ़िया एक जगह बैठ के जप कर रहा है, सब कुछ चारों नियम का पालन कर रहा है, लेकिन उसको मालूम है मैं अंदर से गिरा हुआ हूं। मेरे मन में इंद्र तृप्ति का मनन चलता है, आकर्षण बहुत तीव्र होता जा रहा है, भक्ति में अंदर से उत्साह नहीं है, लेकिन कर रहा हूं। इसमें अधिकांशता काफी भक्त आएंगे इस कैटेगरी में। वो सटलेस्ट, सूक्ष्मतम, ना दुनिया को मालूम है ना मुझको मालूम है,
और वो बड़ा खतरनाक है, पता नहीं चलेगा, कभी अचानक हो जाएगा, विस्फोट फटेगा, अरे कैसे हो गया। तो मुख्यतः हम पहले ग्रॉस पे चर्चा करेंगे, फिर देखते हैं सटल और सटलेस पे चर्चा करेंगे। तो बहुत जरूरी है इसको जानना, और पूरा इसका उद्देश्य ये है कि हम भक्ति में है शूरस्य धारा, तलवार की धार पे चलने के समान है, और जो भक्ति है माया के प्रति युद्ध का ऐलान है। एक तरफ कृष्ण है, कृष्ण की पूरी बैकिंग है, पूरी गुरु परंपरा की बैकिंग है, तो जीत किसकी होनी चाहिए? कृष्ण की जीत होनी चाहिए। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए जीत हमारी होगी, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध में तैयारी से ना जाएं, है ना, भारत माता की जय, पहुंच जाए बॉर्डर पे, ना बंदूक चलानी आती है ना कुछ आता है, गड़बड़ हो जाएगी। तो भक्ति बड़ा वैज्ञानिक प्रोसेस है, उसको वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। भगवान ने कहा कौनते मेरे प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान हमारी कैसी प्रोटेक्शन कर रहे हैं? भगवान प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? रिमेम्बरेंस दिलाते हैं, और हाँ बार बार अपॉर्चुनिटीज देते हैं, भक्तों का संग भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, शास्त्र को भेजते हैं, ये भी प्रोटेक्शन है। यानी कि इसका पालन करो और अपने आप को बचा के रखो। हम बोले नहीं नहीं चाहिए प्रोटेक्शन, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अनंत जन्म पहले ले चुके, एक जन्म और ले लो और ले लो, और मौका देते हैं। भगवान की बहुत जैसे कहते हैं असीमित सहन शक्ति है, इतना हमसे प्रेम करते हैं भगवान। बोले कोई बात नहीं, हमसे प्रेम करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब हमें भगवान की तरफ उन्मुख होना है। तो क्या रीजन है कि एक व्यक्ति क्यों सब कुछ जानते हुए भी हम गलती कर बैठते हैं ग्रॉस लेवल पे? तो सबसे मुख्य कारण आता है वीक साधना, साधना में कमजोरी, वीक साधना है। अभी हम सब को मालूम चल गया, भजन क्रिया मालूम चल गई, रोज 16 माला का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। ये जो स्टेज है अनर्थ निवृत्ति की स्टेज, बहुत संघर्ष में स्टेज है। एक तरफ हमारे पुराने संस्कार हमें खींच रहे हैं, चलो इंद्र तृप्ति करो, जैसे अजामिल का संघर्ष चल रहा था, है ना, और एक तरफ गुरु साधु शास्त्र के वचन है, नहीं नहीं ये गलत है, नियम नहीं तोड़ने चाहिए, बहुत मुश्किल समय भक्ति करने का अवसर मिला है। तो ये जद्दोजहद चलती रहती है, नहीं इधर ऊपर नीचे। तो अगर हम साधना वीक करेंगे तो किस तरफ खींचते चले जाएंगे? संस्कारों की तरफ, माया खींच लेगी हमें। अगर साधना स्ट्रांग कर लेंगे, हालांकि आकर्षण रहेंगे, उन आकर्षण को हम टॉलरेट कर पाएंगे, टेम्पटेशंस को टॉलरेट कर पाएंगे। ये पूरा संसार टेम्पटेशन से भरा हुआ है और हमारी पुरानी यादें हमें सताएंगी, लेकिन अगर साधना हमने अच्छी की रखी है, स्ट्रांग रखी है, तो हम उससे बचे रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कोट देते हैं 563 के परपट में, मैं आपको दिखाता हूँ और सुनाता हूँ उसका एग्जैक्ट, बहुत सुंदर लाइन है कि प्रभुपाद बता रहे हैं, 563 का लास्ट लाइन है, इफ वी स्टिक टू द प्रिंसिपल ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र offenselessly, then by the grace of Srila Haridas Thakur, we may be saved from the allurement of women. If we stick to the principle of chanting Hare Krishna Mahamantra offenselessly, अपराध रहित होकर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। लास्ट का लाइन 3, so 563, yes, पढ़ेंगे। If we stick to the principle of If we stick to the principle of chanting Hare Krishna Mahamantra offenselessly, then by the grace of the Haridas Thakur, we will be saved from the allurement of women. However, if we are not very strict in chanting the Hare Krishna Mahamantra, we may at any time fall between the two. Yes, if we are not strict, then at any time we may fall. कहा जाता है कि chanting is the solution for all the problems. No, chanting is not the solution for all the problems. Attentive chanting is the solution for all the problems. ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण कुछ भी करते नहीं, कहाँ भी कोई ध्यान नहीं दे रहे, संघर्ष नहीं कर रहे, नो,
It is not the solution. Any time you may fall prey to women. Any time. सावधान होना चाहिए. Offenselessly chanting करेंगे तो हम बचेंगे. कई बार हम बोलते हैं to just finish the quota, finish the chanting. If you just finish the chanting can finish us. The chanting can finish us. So we have to do offenselessly. Try to do offenselessly. तब हरिदास ठाकुर जी की कृपा से, हरिदास ठाकुर जी के पास साक्षात माया देवी आ गई. हरिदास ठाकुर जी से विचलित नहीं हुई. माया देवी ने हरिदास ठाकुर से दीक्षा ले ली. वो वैश्य आई, वैश्या सीधा 3 रातों में, कोई डिवाइस नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा 192 माला. क्या कृपा हुई हरिदास ठाकुर की उनके ऊपर. तो वो कृपा हमें भी मिल सकती है. If we stick to the principle of chanting Hare Krishna Mahamantra offenselessly, at least we are trying sincerely to chant offenselessly. प्रभुपाद से किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद कैसे सफलता मिलेगी हमें भक्ति में? प्रभु बोले सिंसियरिटी. सिंसियरिटी, सिंसियरली हम ट्राई करें तो निश्चित रूप से. तो साधना को बड़े अच्छे ढंग से करना है. जब साधना कमजोर हो जाती है तो माया सुंदर लगती है, आकर्षक लगती है. साधना स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे, माया के टेम्पटेशंस रहेंगे, ताकि हम उसको रेजिस्ट कर पाएंगे, है ना. हम अपने जीवन के लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे. आप में से कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कि जिस दिन आप माला को अच्छे ढंग से करने का प्रयास करते हैं, आपको माया के प्रति आकर्षण कम होता है ना. और विपरीत भी होता है कि चैंटिंग ऐसे निपटा दी तो माया बहुत आकर्षक लगती है. लगता है कहीं गलती तो नहीं कर रहा है चैंटिंग करके. मे बी आई एम लूजिंग लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, तो हमारी साधना कमजोर क्यों होती है, अब इसमें जाना चाहिए. सब कुछ जानते हुए साधना अच्छी करनी चाहिए, साधना कमजोर क्यों होती है? तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं साधकों की साधना कमजोर होने का एक मुख्य कारण है साधना अहंकार. साधना का अहंकार हो जाता है, है ना. बेस में रहता हूं प्रभु, रोज सबसे जल्दी उठता हूं, बैठ के 16 माला करता हूं एक ही सिटिंग में, निर्जला एकादशी रखता हूं, धड़ाधड़ रोज 1 घंटा भागवतम पढ़ता हूं, कितने श्लोक मुझे याद हैं, बड़ा अंदर से शुद्ध महसूस कर रहा हूं, सब मेरी साधना के कारण. मुझे अच्छा ये बात है. तो कई बारी साधना करते हुए प्यूरिफिकेशन होगा. भक्ति में बहुत शक्ति है, हरिनाम में बहुत शक्ति है, भागवतम में बहुत शक्ति है. तो हम करते हैं, एकादशी व्रत का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, धाम में आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, शुद्धिकरण होता है. तो हमें लगता है ये मेरी साधना का बल है. सटल रूप से आता है अहंकार. भगवान ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते. अच्छा साधना कर, इतना अहंकार सोचो कि जो तुम्हारा शुद्धिकरण साधना से हुआ है. नो, जैसे रासलीला में गोपियों को अहंकार हो गया, देखो करोड़ों गोपियां भगवान मेरे साथ हैं, हर गोपी को लगा अच्छा भगवान तुरंत अब प्रकट हो गए. इसलिए हम कई बार देखते हैं 2 दिन बड़ी अच्छी चैंटिंग होती है, तीसरे दिन बिल्कुल ठीक नहीं होती चैंटिंग. कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? मैं हैरान होता है क्या चक्कर है. वही जगह है, वही मैं हूं वैसे ही जप कर रहा हूं, क्या चक्कर क्या है, क्यों नहीं हो रही? अच्छा दोबारा से संघर्ष होता ही नहीं. कृष्ण बोलते मेरी इच्छा. हरि नाम भी कृष्ण से अभिन्न है, स्वतंत्र है. अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम भवे ग्रहण इंद्रियं सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं सुरते बता. अपने प्रयासों से हम हरिनाम को काबू में नहीं कर सकते. हमारी जीवा पे हरिनाम तब अपीयर होगा जब हरिनाम की इच्छा होगी. अपने प्रयासों से नहीं है, बिल्कुल मैकेनिकल टेक्निक्स लगा के, जपा टेक्निक से हम भगवत धाम नहीं पहुंच सकते. केवल कृपा से, केवल कृपा से. ओके, तो साधना करनी है अच्छी. प्रभुपाद कहते हैं सक्सेस इज गारंटीड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर. साधना बिल्कुल कड़ी साधना होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे की मंशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. साधना तो हिरण्यकश्यपु ने भी की थी, रावण ने भी बड़ी जबरदस्त साधना की थी, लेकिन इंटेंशन क्या है? भगवान जो हमारी साधना से प्रसन्न होंगे और कृपा करेंगे, हमारी इंटेंशन ये साधना मैं कृष्ण के ध्यान को आकर्षित करने के लिए कर रहा हूं,
उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए कर रहा हूँ, उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, है ना। अक्सर हम बोलते हैं प्रभु जी माला में टेस्ट नहीं आ रहा, है ना, टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा। टेस्ट कैसे मिलेगा? कोई टेक्निक बताओ, फटाफट 16 माला हो जाए, बहुत बोझा लगता है बार बार चेक करना पड़ता है कितनी रह गई है और जल्दी खींचो तो ऐसा हो टेस्ट आ जाए प्रभु जी। हाँ, अपने टेस्ट की ज्यादा चिंता रहती है कई बार हमें चैंटिंग में। नो, ये टेस्ट अपने लिए नहीं चाहिए, हमें भगवान को टेस्ट देना है। भगवान तो आत्माराम है, लेकिन भगवान देखना चाहते हैं जीव मेरे लिए क्या कर रहा है, कितना संघर्ष कर रहा है। तो हमने जो भी साधना करनी है उसके पीछे इंटेंशन क्या होना चाहिए? कृष्ण को प्रसन्न करना है। उसमें संघर्ष करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और फिर भगवान अपनी कृपा करेंगे। नो, अगर हम बोलेंगे नहीं हम खुद कर लेंगे, नो, हमारे उसमें इतनी शक्ति नहीं है। ओके, इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे छोटा बच्चा है, उसको बोलो चलो ABCD लिखो, लिखेगा ABC, पहली बार लिखना शुरू किया कुछ टाइम में, तो ना वो A का पता नहीं क्या लिखा होगा, उसने O लिखा होगा, B पता नहीं कैसे बनाया होगा, C तो उल्टा सीधा ही होगा। फिर उसको हम क्या बोलेंगे? डांटेंगे उसको, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शाबाश, और ट्राई करो, वेरी गुड, है ना। इसी ढंग से भगवान देखते हैं ये कोशिश कर रहा है ध्यानपूर्वक जप करने की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, कोशिश कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी कोशिश को देखते हुए, हमारी सिंसियरिटी को देखते हुए कृष्ण में एनकरेज करते हैं, वो थोड़ा सा टेस्ट दे देते हैं। कई बार हम करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, चैंटिंग करने का बड़ा संतुष्टि महसूस होती है, होता है कई बार ऐसा अनुभव लगता है। तो ये हमारा क्रेडिट नहीं है, ये भगवान की कृपा है। चलो खुश हो गया, वेरी गुड, कल और अच्छे ट्राई करना, ठीक है। परफेक्ट चैंटिंग क्या होगी कि नाम हमें रूप की तरफ ले जाए, रूप हमें गुण की तरफ ले जाए, लीलाओं की तरफ ले जाए, ये परफेक्ट चैंटिंग। परफेक्ट चैंटिंग क्या होगी? 16 माला की है, माला छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, चिपक गई माला के साथ, और करनी है और करनी है, ये परफेक्ट चैंटिंग है। हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, ये परफेक्ट चैंटिंग नहीं है। ये भगवान थोड़े से बच्चों को उत्साहित करने के लिए, वेरी गुड, थोड़ा सा टेस्ट देता हूँ, नहीं तो कल करेगा ही नहीं है, भाग जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट देते रहते हैं भगवान। ओके, तो हमें कभी भी अपनी साधना का अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए विश्वनाथ ठाकुर जी माधुरी कन्नम ने क्या बोलते हैं कि भक्तों की साधना कैसे होती है? घन तरला, घन तरला, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, जैसे ECG ग्राफ होता है ना, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? कभी लगता है बस पहुंच गए भगवत धाम, अगला जंप भगवत धाम नहीं है प्रभु कई बार ऐसा महसूस होता है मैं सब कुछ ठीक तो कर रहा हूँ, बढ़िया शुद्ध भक्त हूं मैं, तो मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, मैं सबकी सेवा की भावना है, मैं तो बस कितना अच्छा लग रहा है, भागवतम पढ़ रहा हूँ, आहा, अब इतना अच्छा कूद रहा हूँ, अगला जब मैं पहुंच गया भगवत धाम, अरे हो वहां भगवान के साथ नाचे। और कई बार ऐसा करते, कहाँ आ गया यार, तो क्यों माला कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, गलती कर दी यहाँ आके। सो ये अप्स डाउन, अप डाउन, अप डाउन। क्यों? थोड़ी सी साधना अच्छी होती है, हमारे अंदर अहंकार आ सकता है, हम सोचते हैं मैंने किया, क्योंकि इस संसार में हमेशा हम अचीवर मोड में रहते हैं। नंबर 1, आई एम द नंबर 1 साधक, बेस का नंबर 1 भक्त हूं कल एक छोटे बच्चे से मिल रहा था, हमारे कांग्रेशन में था, तो 9 साल का बच्चा है, अच्छा है, 8 माला करता है, बड़ा अच्छा बच्चा है। तो बताने वाला क्या खेलते हो? कहते फुटबॉल खेलता हूँ। बोलता है इस समय मेरे स्कूल में 4 टॉप के प्लेयर है, मैं नंबर 1 पे चल रहा हूँ फिर पीछे क्या हो गया था, मैं नंबर 2 पे आ गया था, फिर वो नंबर 3 पे, ऐसे बताने लगा है बार बार। कहता अब मैं फिर से डाउन जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर नंबर 1 पे आना है। तो बचपन से ही हमारा ये ट्रेनिंग हो जाता है कि हमें हर चीज में नंबर 1 आना है, वो एक अचीवर मोड रहता है। भक्ति में अचीवर मोड नहीं चलता, भक्ति में रिसीवर मोड चलता है कि भगवान मुझे कृपा चाहिए आपकी, भिखारी बनना है, हमने हमेशा ही भिखारी रहना है। हम जितने हमारे आचार्याज हैं, अभी नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन था ना कि ना थाइलो रंगा पाए तोमा बिना के आशय हमार, तुम्हारे बिना मेरा और कौन है। इतने महान आचार्य जिनके प्राकट्य से पहले ही चैतन्य महाप्रभु उनके लिए कृष्ण प्रेम छुपा के चले गए, वह तुम्हारा बना किया अच्छे हमार, मैंने तो अपना जन्म विफल गवा दिया। तो हमेशा एक बेगर के मूड में रहना, रिसीवर के मूड में रहना, ये हमें प्रयास करना है अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, तो ये था वीक साधना का पहला कारण। ओके, दूसरा कारण वीक साधना का होता है
विलफुल नेग्लेक्ट, अपनी इच्छा से सही साधना ना करना। नहीं करे इच्छा, मालूम है ध्यान पूर्वक जब करना चाहिए, नहीं करूंगा, कर लिया कैसे भी। तो विलफुल नेग्लेक्ट क्यों होता है हमसे? इग्नोर करते हैं ना साधना को, कई बार क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? विलफुली पर्पस भूल जाते हैं। यस, भौतिक आसक्ति स्ट्रांग होती है, मुख्य कारण है। कई भक्त लोग कंप्लेंट करते हैं, सुबह उठते हैं तो फिर नहीं उठ पाते, बोले क्यों? रात को लेट इसमें हो गए, पता ही नहीं चला टाइम, घुसते ही चले गए, घुसते ही चले गए, घुसते ही चले गए और 2-3 घंटे इसमें निकल गए, 12-1 बज गए रात को, सुबह नहीं उठ पाए। चलो कोई बात नहीं, ये आसक्ति इतनी स्ट्रांग है। भागवतम के पंचम स्कंद में उदाहरण किसका आता है आसक्ति का? भरत महाराज का। भरत महाराज युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य, सुंदर पत्नी को त्याग कर वन में चले गए तपस्या करने के लिए। किससे आकर्षित हो गए? यहाँ तो अजामिल एक वैश्या से आकर्षित हुआ, एक छोटे हिरण के बच्चे से। कमाल है, कोई सोच भी नहीं पाएगा। माया जो है हर एक भक्त के लिए अलग अलग साइज के उनके पास ट्रैप है माया के पास। उनको लगा राजा भरत को मैं बहुत करुणा दिखाऊंगा इस बच्चे के प्रति। अच्छा चलो, आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यही आपका वीक पॉइंट बन जाएगा। तो हिरण से आसक्त हो गए। ओ डियर, ओ माय डियर डियर, प्लीज कम नियर, प्लीज हियर कम नियर। डियर के बारे में हमेशा सोचते रहते। डियर उनको डियरेस्ट हो गया और देख रहे थे कि अपनी साधना नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जस्टिफाई कर रहे थे। प्रैक्टिकल होना चाहिए। साधना का मतलब क्या है? हृदय को कोमल बनाना। बच्चा है बेचारा, इसका कोई भी नहीं है मेरे अलावा, तो मुझे प्रैक्टिकल सेवा ज्यादा करनी है, तो इसको मैं ध्यान रखूंगा, है ना। मेरे हृदय में करुणा नहीं तो ऐसी साधना का फायदा क्या? उसको मैं ध्यान रखूंगा। उसको पुचकारते थे, उससे बातचीत करते थे, उसके बारे में चिंता करते रहते थे। रात को नहीं आया तो बड़े परेशान हो गए, ढूंढते ढूंढते उसको भटक रहे हैं। ओ डियर कहते कहते शरीर त्याग दिया और अगला शरीर क्या मिला? एक हिरण का मिला। भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ने क्या रक्षा की? उनकी मेमोरी बनाई रखी। और हिरण जब बने तो ऐसे हिरण बने, फालतू हिरणों में नहीं घूमे, संतों के आश्रम के बाहर जाके कथा सुनते रहते थे। फिर वो हिरण का शरीर छोड़ा, फिर क्या बने? जड़ भरत बने। वहां भी एकदम गूंगे बहरे बन के घूमते थे। दोबारा रिस्क नहीं लूंगा, वंस बिटन ट्वाइस शाई, है ना। कहते हैं ना, दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो बोले पागल हो गए? बोले मुझे मालूम है भैया, ये वैसे दूध जैसी चीज दिख रही है, ठंडी है लेकिन छाछ भी फूक फूक के पिएगा। इतने सावधान हो गए जड़ भरत, अब दोबारा कोई चांस नहीं देना। इसलिए आकर्षण के कारण, भौतिक आसक्तियों के कारण हम साधना को नेग्लेक्ट करते हैं, जानते हुए नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। सिर्फ बचना है। ये पता नहीं चलता, ये माया का ट्रैप इतना स्ट्रांग है, हमें हो सकता है पता ना चले, लेकिन ग्रेजुअली इट स्लाइड्स डाउन। ओके, इसी ढंग से साधना में विलफुल नेग्लेक्ट में प्रभुपाद की पुस्तकों को हम नहीं पढ़ते। कई बहाने हमारे पास पुस्तकों को ना पढ़ने के। कौन कौन से बहाने हैं? टाइम नहीं, सबसे बढ़िया बहाना तो यही है। और क्या उनसे बहाने हैं? कल एक्स्ट्रा कर लूंगा, और एग्जाम्स हैं, और सेवाएं ज्यादा हैं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और पढ़ तो लिया प्रभु, मैं जानता हूँ मैं कृष्ण का अंश हूँ, मुझे सेवा करनी, सेवा कर रहा हूँ। और बस वही चीज बार बार बता रहे हैं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं मालूम है, बोल भी चुका हूँ कई बार। तो प्रभुपाद ने क्या कहते हैं? If you not read my books, you will simply eat, sleep and fall down. चित्र चेतन के तात्पर्य प्रभुपाद लिखा। पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे प्रतिदिन तो क्या करेंगे? खाएंगे, सोएंगे और गिर जाओ। साफ साफ कह रहे हैं प्रभुपाद। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रह्मा जी पहले जीव जिनके भगवान ने हृदय में ज्ञान दे दिया, आदि गुरु स्वयंभू जो स्वयं प्रकट हुए, ऐसे विशेष जीव अपनी पुत्री से आकर्षित हो गए। सारे जगत में हाहाकार मच गया, क्या हो गया ब्रह्मा जी को?
और वहां शीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं क्यों ऐसे हुआ। तो उस दिन सुबह ब्रह्मा जी ने भागवतम नहीं सुनी थी। जब भी ब्रह्मा जी का नया दिन शुरू होता है, ब्रह्मा जी उठते हैं, भगवान उनको, नारायण उनको पहले भागवतम सुनाते हैं, तब वो सृष्टि की रचना शुरू करते हैं। उस दिन ब्रह्मा जी थोड़े जल्दी में होंगे, कितने भागवतम सुने बिना सृष्टि शुरू कर दे। और सृष्टि जब शुरू की तो उनकी पुत्री को उत्पन्न किया, उसी से आकर्षित हो गए। इसलिए क्या कहता है, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया। आप देखिए ब्रह्मा जी की ये स्थिति हो सकती है, हमारी क्या स्थिति होगी। भागवतम हमारा प्रोटेक्शन है, भागवतम की शरण लेनी है ना। भागवतम को पढ़ना नहीं है, भागवतम को शरण लेनी है। शरण, चाहे सुख हो दुख हो, कैसी भी हमारी मानसिक स्थिति हो, भागवतम को पकड़ना है। मैं दिखाता हूँ एक बहुत एक ज्वलंत उदाहरण। अभी 2021 में जो कोरोना का वेव चल रहा था, तो मेरे ब्रदर इन लॉ दीक्षित भक्त, उनको कोरोना हो गया, पूरे परिवार को कोरोना हो गया। उनका नाम था शालिग्राम रूप, पूरे परिवार को कोरोना हो गया। उनका बेटा है अनुनय, वो एक्सेलराई से का गोल्ड मेडलिस्ट है और बहुत अच्छा जॉब है इन लीवर्स में, लेकिन 16 माला का जप करता है, बहुत सिंसियर भक्त है। उसको भी कोरोना हुआ पड़ा है, लेकिन फादर की देखभाल के लिए नर्सिंग होम कहीं मिल नहीं रहा, दूर जाके कहीं बल्लभगढ़ में छोटा नर्सिंग होम मिला। बुरी हालत, 3-4 दिन से ना खाया पिया सोया, कोरोना से परेशान। पिताजी की हालत गिरती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल में जगह मिली, वहाँ एम्बुलेंस से ले गए, एम्बुलेंस ही नहीं मिल रही थी। आप सब जानते हो वो संघर्ष क्या समय था। जैसे ही वो एम्बुलेंस से उतरा, मैं पीछे गाड़ी में था, पागल वाली हालत हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। आप सोचिए 4-5 दिन से कोई सोए नहीं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, खुद को बीमार हैं, पिता बीमार हैं, फिजिकली मेंटली डाउन। पर ऐसी हालत में somehow he was completing his 16 राउंड्स। और उतरते उसने ये बोला कि प्रभु जी कहीं से भागवतम का फर्स्ट कैंटो अरेंज कर दो। आई वॉज अमेज्ड, कमाल है। मैं भी बड़ा विचलित सा था, पूरी रात मैं भी जागा हुआ था। मैं तो एक ही रात जागा था पूरा अरेंजमेंट वगैरह करने में कि भागवतम का फर्स्ट कैंटो मिल जाएगा कहीं से। तो चंडीगढ़ मंदिर था, मैं वहाँ से भागवतम फर्स्ट कैंटो ला के उसने दिया। तो ठीक है, अब मुझे कुछ रिलीफ मिला। भागवतम पढ़ता रहा, साथ साथ में भीष्म पितामह का प्रसंग पढ़ा। वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इफ द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, देयर इज नो पॉइंट इन लैमेंटिंग। ठीक है, सारी परिस्थितियां मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं अब खाली प्रयास कर सकता हूँ। फिर उनके पिताजी ने शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन उनका इतना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग फेथ भागवतम में, आप सोचिए। बहुत ही एक जिसे कहते हैं सुंदर उदाहरण मुझे लगा, मेरा बहुत श्रद्धा बढ़ी। तो इसीलिए भागवतम हमारी शरण है। कृष्ण बोलते हैं मेरी शरण में आओ, हरिनाम की शरण ग्रहण करनी है, भागवतम की शरण ग्रहण करनी है, प्रभुपाद की शरण कैसे ग्रहण करेंगे? प्रभुपाद जीवित हैं अपनी पुस्तकों में। आप में से कितने भक्तों को ऐसा लगे जब जब आपने प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़े हैं, ऐसा लगा प्रभुपाद ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया? फिर क्यों हम छोड़ें प्रभुपाद की पुस्तक? डेली प्रभुपाद के हम संपर्क में रहें, हम बड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे। भागवतम को इस ढंग से नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो लगता है प्रभुपाद रिपीट कर रहे हैं। नो, प्रभुपाद कहते हैं मेरे तात्पर्य मेरी एक्सटेसीज है, डिवोशनल एक्सटेसी। एक्सटेसी में व्यक्ति कई बार रिपीट भी करता है, लेकिन इस ढंग से पढ़ेंगे प्रभुपाद की हर शब्द में हृदय को छुएगा। राइट? तो विलफुल नेग्लेक्ट में भी होता है कि प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते रहे। तो पहला कारण है वीक साधना। वीक साधना के हमने 2 कारण चर्चा किए, क्या? साधना अहंकार और विलफुल नेग्लेक्ट। विलफुल नेग्लेक्ट में हमने मुख्य चर्चा की कि भौतिक आसक्तियों और प्रभुपाद की पुस्तकों का नेग्लेक्ट करना, उनकी पढ़ाई का। ठीक है, विलफुली नेग्लेक्ट। दूसरा कारण जो ग्रॉस पतन का होता है वो है अपराध, ऑफेंसेस। ऑफेंसेस में मुख्यतः
हरिनाम के प्रति और वैष्णव अपराध। हरिनाम के मुख्य अपराध क्या है? ध्यानपूर्वक जपना करना, और वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। कौन सा उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में कि वैष्णव अपराध से उसका पतन हुआ? दुर्वासा मुनि, शौबरी मुनि, बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। शौबरी मुनि जी वृंदावन चले गए, ब्रज में यमुना जी के अंदर चले गए, खाली एक बार यमुना स्नान करके बाहर नहीं आ गए, अंदर ही चले गए। माया कैसे छू सकती? छू ही नहीं सकती। यमुना जी इतना प्रोटेक्शन, शिव ब्रज का प्रोटेक्शन, यमुना जी के अंदर जाके मेडिटेट कर रहे हैं, और गरुड़ जी आ गए वहां पे मछली खाने। लेकिन वहां पे उन्होंने सोचा कि ये मेरी भजन स्थली है, ये मेरा एरिया है, तुम कैसे आ गए भाई? मेरे एरिया में जितने जीव हैं वो मेरे प्रोटेक्शन में है, खबरदार यहाँ की मछली खाई, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं, बड़े विनम्र है, वो चाहते तो शौबरी मुनि को उसी समय सबक सिखा सकते थे। अरे कोई बात नहीं, मैं कहीं और ले लूंगा। तो भक्त लोग अपना अपमान सहन कर लेते, चले गए वहां से, लेकिन भगवान सहन नहीं कर पाए। और शौबरी मुनि इतने बड़े योगी, दो मछलियों को संग करते देखा पानी के अंदर, विचलित हो गए, तुरंत बाहर आए, राजा के पास गए, राजा मंदार के पास गए, उसकी 50 बेटियां थी, बोला मुझे विवाह करना है। शौबरी मुनि की हालत देखी, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी जटाएं, मना कर नहीं सकते कि शाप दे देगा। बोले देख लो कोई भी तैयार होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब लड़कियां देख के भागे डर से, वो समझ गया। लेकिन अपनी सारी योगिक शक्तियां उसने क्या किया? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए किया, और सुंदर इतना बन गया, सब बहनों में लड़ाई होती, मैं शादी करूंगी, मतलब चिंता मत करो, मैं सबसे विवाह कर लूंगा। 50 बहनों से उसने विवाह कर लिया, और कई सालों तक इंद्र तृप्ति करने के बाद उसकी आंखें खुली, छी सारी योग का मैंने बल खो दिया अपने इंद्र तृप्ति के लिए। फिर बाद में दोबारा से उसने भगवान की तपस्या की, योग किया, फिर अपनी पत्नियों के साथ वो मुक्ति को प्राप्त किया। अजामिल के केस में भी देखते हैं कि जब ये इलिसिट सेक्स की डिजायर हमारे जीवन में आती है, सारा का सारा चरित्र का हनन हो जाता है। उसने सारे अपने गुणों को खो दिया, सारे गुणों को खो दिया, माता पिता को बाहर निकाल दिया, पत्नी को त्याग दिया, चोरी डकैती शुरू कर दी, मदिरा पान शुरू कर दिया। एक गलत इच्छा को पूरा करने के लिए सारी नैतिकता, सारा चरित्र, सारे अच्छे गुण सब खत्म। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। इसीलिए काम वासनाएं कभी भी जागृत हो जाती हैं। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं, और भक्त वैसे कभी नरक में जाते नहीं। भक्त नरकगामी बन सकते हैं अगर वो वैष्णव अपराध करें। तो नरक जाने के द्वार ही काम, क्रोध, लोभ हैं। इन्हीं द्वारों से जाएंगे तो काम बढ़ेगा या क्रोध बढ़ेगा। और क्यों बढ़ता है काम, क्रोध, लोभ? क्योंकि वैष्णव अपराध करते हैं। इसलिए ऑफेंसेस से बच के रहना चाहिए, है ना। भक्तों के साथ बहुत ही क्या तरीका है भक्तों से ऑफेंसेस से बचने का? है वैष्णव सदाचार का आचरण से पालन करें। वेरी गुड, वेरी गुड। दास के लिए कौन सा श्लोक है वो? त्रिनादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देव कीर्तनीय सदा। इट इज अ परफेक्ट एंटीडोट अगेंस्ट ऑफेंसेस। हमेशा इस चेतना में रहेंगे तो अपराधों से बचे रहेंगे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं इस चेतना से थोड़ा सा 1 मिलीमीटर भी ऊपर उठे, अपराध होंगे ही होंगे। अपराध होने का मुख्य कारण क्या है? कि मैं इससे बेहतर हूं। ये तो बेहतर क्या, आई एम द बेस्ट प्रभु, आपको पता नहीं शायद। हमारे अंदर की तो यही भावना रहती है कि मुझसे बढ़कर कौन, है ना। क्योंकि यही हमने संसार में सीखा है, इसी चेतना को हमने कल्टीवेट किया है। तो ये अपराध की मानसिकता है। ओके, तो इसलिए अपराधों से बचने का प्रयास करें। तो ये था दूसरा कारण जो पतन का हो सकता है। तीसरा कारण जो पतन का होता है कि हमारे हृदय में कुछ गड़बड़ चल रही है, हम उसको शेयर नहीं करते। नॉट रिवीलिंग आवर हार्ट इन कॉन्फिडेंस।
अजामिल ने उस वैश्या को देखा, बहुत संघर्ष किया, श्लोकों को याद किया, उसने शास्त्रों के कथनों को याद किया, नहीं गलत है, नहीं करना चाहिए, पाप है, सब उसको मालूम था, लेकिन अकेला वो इसको जीत नहीं पाया। क्या करना चाहिए था उसको? किसी वरिष्ठ भक्त के पास जाकर अपने हृदय को खोलता तो समस्या का समाधान हो सकता था। कई बारी भक्त लोगों से जब बातचीत करते हैं, जिनसे गलती हो जाती है, तो वो कहते हैं प्रभु मैंने सोचा था कि मैं इसको हैंडल कर लूंगा। माया हमें झूठा कॉन्फिडेंस देती है कि आप बड़े सीनियर हो, आप बड़े एक्सपर्ट हो, आपने बहुत लोगों को समझाया है, आप अपनी समस्या खुद हैंडल कर लोगे, मुझे मालूम है कैसे हैंडल करना है। no. एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। तो हमारे अगर हृदय में कुछ चल रहा है तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके आगे हम अपना हृदय एज इट इज प्रस्तुत कर सकें। शर्माना नहीं चाहिए। अगर तब शर्माएंगे तो बाद में बहुत ज्यादा शर्माना पड़ेगा। डर किस बात का होता है हृदय खोलने में? वो क्या सोचेंगे, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। और क्या डर होता है? रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, सही बात है। और मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। और क्या होता है? मुझे मालूम है क्या सॉल्यूशन देंगे मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा करो। अरे यार मालूम है, हर बार यही सॉल्यूशन देते हो, हर किसी को यही सॉल्यूशन देते हो, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। वो सॉल्यूशन तो मुझे भी मालूम है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, केवल हम देखेंगे, आप में से कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कि जब आपने हृदय खोला है, सॉल्यूशन चाहे ना भी मिला हो, लेकिन आपको अपनी समस्या में राहत मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? ये एक साइंस है, साइंस है, ये विज्ञान है। हमें मालूम है सॉल्यूशन क्या है, सबको मालूम है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग यही सॉल्यूशन है। लेकिन हम किसी का हृदय खोलते हैं तो एक विज्ञान को भगवान की कृपा मिलती है उसमें। बिना कृपा के हम इस लस्ट से नहीं लड़ सकते। जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भाग रहे थे तो मरीचि के 6 पुत्रों ने उनका मजाक उड़ाया। वाह वाह, ब्रह्मा जी इतना बड़ा कहते थे अपने आप को, उनसे बहुत बड़ा अपराध माना गया ये, और बाद में उनको असुर योनि में गए। लेकिन कुछ जो अच्छे साधु संत थे, परिपक्व थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी नहीं समझ रहे थे, ब्रह्मा जी इतने पागल हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रार्थनाएं की। जब हम दूसरे भक्तों से अपना हृदय खोलते हैं, हो सकता है हमारे लिए प्रार्थनाएं करें कि इनको समझाइए, और भगवान की उनकी प्रार्थना सुने कि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय को बदला, कि ब्रह्मा जी को साक्षात्कार में गलत कर रहा हूँ, फिर उन्होंने उस मानसिकता को त्यागा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अकेले संघर्ष ना करते रहें, इस चीज के लिए हम किसी को जाके बताएं। ठीक है, ये कौन सा कारण था? थर्ड है ना। फोर्थ इज लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, है ना। क्योंकि माया में रहे, हम हमेशा माया से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। माया के पास अलग अलग पेंतरे हमें रोकने के लिए, तो हम इतना संघर्ष नहीं कर पाते, हार जाते हैं, हार मान लेते, ओके आई गिव अप, घुटने टेक देते हैं। देखिए अजामिल का प्रसंग बहुत सिखाता है हमें ना? उसने एक दृश्य देखा, उसके बाद उसने क्या किया? उस पर मनन किया। ध्यायते विश्यान पुंसा संगस्तेषु संगात ते कामा कामात् क्रोधो क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति विष्णादो बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। पूरा फॉल डाउन का साइकिल है। ओके, स्टार्ट कहां से हुआ? तो ध्यायते विश्यान पुंसा संगा, ध्यान के बाद क्या होता है? संग, संग के बाद क्या होता है? काम। संगात संजायते काम, इसको क्या बोलेंगे? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। ये माइंड इन 3 स्टेजेस में काम करता है। ध्यायते विश्यान पुंसा थिंकिंग, संगास्तेषु उपजायते फीलिंग, संगात संजायते कामा विलिंग। काम मीन्स डिजायर, विलिंग।
तो थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग में जब ये आता है माइंड, तो तुरंत क्या कर देना चाहिए, थिंकिंग की स्टेज में इसको रोक देना चाहिए, कंटेम्पलेशन को थिंकिंग की स्टेज में। इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। नो, नहीं, कहते हैं ना, वॉच योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शंस बिकम योर habits, watch your habits make your character, watch your character will decide your destiny, starting with thoughts। तो जैसे ही गलत कोई विचार आ रहा है उस पर कंटेम्पलेट नहीं करना, इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। शट अप, माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन दो, नहीं हो पा रहा तुरंत हेल्प लो। एक बार थिंकिंग से वो फीलिंग और विलिंग में आ गया तब बहुत मुश्किल होता है, फिर परिस्थिति हाथ से निकल चुकी है। क्यों? तब तक जो बुद्धि है वो लस्टी हो गई। एक बार काम बुद्धि में प्रवेश कर गया तो सब स्मृति चली जाती है, सब नॉलेज बेकार हो जाती है, और बुद्धि के नाश होते ही प्रणश्यति, विलिंग होते ही बुद्धि लस्टी हो जाती है। उसको माइंड कहता है मुझे चाहिए ही चाहिए, अब तुम योजना बनाओ, अब बुद्धि को अपने अंडर कर लेता है। नाउ यू हैव टू मेक प्लान्स फॉर फुलफिलिंग माय डिजायर। बुद्धि कहती है ओके सर। विलिंग नहीं होगी तो बुद्धि से मन को रोक सकते हैं, लेकिन विलिंग आ गया, मुझे चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। रावण का क्या केस था, हर हालत में सीता चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले उसको मारीच ने समझाया, बोले मैं तुमसे भाषण देने नहीं आया, सर काट दूंगा, चलो। तो बोला ठीक है, राम के हाथ ही मरता हूं, कोई बात नहीं, यहां भी मरना है वहां भी मरना है। बाद में विभीषण ने समझाया, नहीं। मंदोदरी ने समझाया, नहीं। और जब बाद में राम की हत्या हुई, सारी की सारी उसकी पत्नियां बोल रही थी, हमने इतना समझाया इसको, नहीं माना। हनुमान जी ने भी समझाया कि वो विलिंग पर आ गया था, वो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी ना। सूर्पनखा ने ऐसा गुणगान किया सीता मैया का, उसके अंदर ऐसा वो डाला तो उसे मनन कर करके सीता जी के लिए बिल्कुल पागल हो गया वो। इसीलिए हम भी अपने आप को बचा सकते हैं, इस साइकिल को समझें। ये पूरी चर्चा करने का मतलब क्या है, दृश्य दिखाई देते ही देते हैं हमें, और पता नहीं कुछ भी एडवर्टाइजमेंट आया थी, प्रॉपअप हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। पूरा संसार, हम इस पूरा जो संसार है भक्ति के वातावरण के बिल्कुल अगेंस्ट है, और बहुत बड़ा आगे जैसे आधुनिक एडवांसमेंट होता जा रहा है और मुश्किल होता जाएगा। तो हम लेकिन इस विज्ञान को जानते हैं, तो इस विज्ञान से हमें तोड़ को मालूम है कि थिंकिंग के स्टेज में ही रोकना है। रोकने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता कैसे आएगी, जब इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है, बुक्स को पढ़ रहे हैं, कन्विक्शन है, नहीं यही मार्ग ठीक है, ये बहुत हानिकारक है, तो हम रोक सकते हैं। गलत विचार आना गलत बात नहीं है, गलत विचार को पकड़ के रखना बहुत गलत बात है। उसको पकड़ना नहीं है, उससे ऊपर उठना है, राइट। सो लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। एक बार परम पूज्य ने भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, ये आता है वर्णन आता है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में जो कन्वर्सेशन है, तो भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज पूछते हैं श्रील प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद हाउ टू बी डिटरमाइंड इन डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद उत्तर देते हैं बाय फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। उनका क्वेश्चन था, बट प्रभुपाद हाउ टू बी डिटरमाइंड फॉर फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। श्री प्रभुपाद को था, देन यू आर जस्ट लाइक एन एनिमल, फिर आप पशु के समान, कि आप 4 नियमों के लिए आपके अंदर डिटर्मिनेशन या इतना सब जानने के बाद, देन यू आर लाइक एन एनिमल। सो दैट वे वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि माइंड को थिंकिंग स्टेज में रोक दें और उसमें आगे बढ़ें। 5th रीजन इज बैड एसोसिएशन। हम जाते हैं बाहर, कॉलेजेस में जाते हैं, हाँ देखते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, हंस रहे हैं। मैं अपने आप को देखता हूँ, रात को लेट सोया, सुबह जल्दी उठा, बुरी हालत हो रही है मेरी, ये कितना एंजॉय कर रहे हैं। अभी जाके मुझे सब्जी भी बनानी है सफाई भी करनी है, ये आराम से पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ऑमलेट खा रहे हैं, कितने खुश दिख रहे हैं। तो ये बैड एसोसिएशन, ना अनजाने में हम संग ले लेते हैं। उससे क्या होता है बैड एसोसिएशन से, डिजायर्स आती हैं ना, डिटर्मिनेशन कमजोर होती है, डिजायर्स आती हैं। तो इसीलिए
तो बाहर तो निकलेंगे ही निकलेंगे, कैसे बचें? स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम हो, वेरी गुड। और ध्यान पूर्वक जब स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, और प्रीचिंग, वेरी गुड। और रेगुलर हियरिंग, वेरी नाइस। नेवर लिव गुड एसोसिएशन, वेरी गुड। किसी से हार्ट शेयर, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। संघ का मतलब होता है शेयरिंग ओवर हार्ट। उनसे 6 प्रकार के आदान प्रदान ना करें। उनको जाके ये ना बोले अब मेरा आजकल माला में मन नहीं लग रहा है, वो बोले मूर्ख कर क्यों रहे माला या मेरे भक्तों से बन नहीं रही, अरे पागल, किन लोगों के बीच में फंस गया। उनसे अपना हार्ट शेयर नहीं करना, फॉर्मल रिलेशनशिप्स रख रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे हृदय में तीव्र इच्छा होनी चाहिए कब मुझसे से छुटकारा मिले। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस बैड एसोसिएशन, क्योंकि जाने अनजाने में ही हो जाता है। अगर भगवान देखते हैं कि ये बुरे संग में है फिर भी खुश है, तो भगवान बड़े नाखुश होते, पागल है, ऐसे गलत संग में भी ये खुश है। और भगवान देखते नहीं कि ऐसे गलत संग में ये बेचारा परेशान है, निकलना चाहता है, समहाउ अपना ड्यूटी पूरी कर रहा है, तो भगवान पूरी कृपा करते हैं। कौन सा उदाहरण है कि भक्त हैं, अच्छी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, बहुत ही तीव्रता से उस गलत स्थिति से निकलने के लिए आतुर है। रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप और सनातन गोस्वामी, देखिए रूप और सनातन गोस्वामी के माँ ने उनको सजेस्ट किया, बेटा आप इतने परेशान हो, चितने माँ को चिट्ठी लिख दो। चिट्ठी लिखी, फिर परेशान थे कब निकलेंगे कब निकलेंगे। पिताजी ने बोला हम एक यज्ञ करते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी छूटे। बोलो अभी सुना आपने किसी हिस्ट्री में कोई यज्ञ कर रहे हैं बड़े ब्राह्मणों को बुला के, हम तो इसलिए यज्ञ करेंगे बढ़िया सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी छुड़वाओ, ऐसा यज्ञ किया, वो यज्ञ सफल हो गया, छोड़ दिया उन्होंने। तो भगवान ने कृपा क्योंकि डेस्परेटली हैंकरिंग कि कब मैं इनसे बाहर निकलूं। हम उसी में कंफर्टेबल है, मेरा स्टेटस है प्रभु, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूं अपनी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी है, 16 माला भी करता हूं, ही इज हैप्पी। अरे मैं बोल रहा हूं संसार दामन अभी दामन में खुश है। कमाल का व्यक्ति है। बहुत बड़े परेशान होते हैं व्यक्ति, उसका मतलब भक्ति समझ नहीं है। अगर कोई भक्ति में एडवांस कर रहा है, प्रभुपाद कहते हैं ही शुड फील वेरी ऑकवर्ड इन दिस मटीरियल, चाहे कितनी ही कंफर्टेबल पोजीशन क्यों ना हो। रघुनाथ दास गोस्वामी को घर के कंफर्ट्स कांटे की तरह चुभते थे। एसी ऑन करते होंगे उसे माता पिता, तो चुभते थे उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को सन्यासी बनना है, ये नहीं कह रहा। आश्रम, किसी भी आश्रम में रहें अपने अपने स्वभाव के अनुसार, लेकिन किसी भी आश्रम में, कोई गृहस्थ आश्रम में है और बहुत कंफर्ट्स हैं, लेकिन उन कंफर्ट्स का आदी नहीं होना। जानना ये कंफर्ट्स बेकार हैं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल हमें भ्रमित करने के लिए है। कब मैं स्थिति से बाहर निकलूंगा, ये डेस्परेशन होनी चाहिए। अब मैं फंसा हूं अपनी परिस्थितियों के कारण, somehow I am dealing with the situation, but I should be desperate to come out of this bad association। क्योंकि जाने अनजाने में भी संग हो जाता है। आप नहीं भी चाहेंगे, उनको हंसते हुए भी सुनेंगे, उनकी गंदी बातों को भी सुनेंगे, तो आपको पुरानी गंदी बातें याद आ सकती हैं। स्पर्श दोष भी होता है, अनअवॉइडेबल है, हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन क्या करें, आपको स्टडीज पूरी करनी है, आपको ऑफिस में जॉब करना है, जाना ही पड़ेगा। जाइए, सब कुछ कीजिए, अपनी ड्यूटीज को अच्छे ढंग से निभाइए। रूप और सनातन परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। नवाब हुसैन शाह उन पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट था, अपना छोटा भाई मानता था कि आपने मेरा सारा लोड ले रखा है, मैं तो खाली जाता हूँ, आक्रमण करता हूँ, पीछे से आप संभालते हैं। यानी कि दे वर सो एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेकिन वो इसमें फंसे नहीं कि नवाब हमारी कितनी तारीफ करता है, हर साल नया रेज दे देता है,
हमारी सैलरी बढ़ा देता है, हमारी फैसिलिटीज बढ़ा देता है। आप में से कोई रामकेली गया है? रामकेली कभी ले जाएंगे, है ना। रामकेली में रूप और सनातन का महल है। रामकेली नवाब हुसैन शाह की राजधानी थी। और यहाँ पे हम मिनिस्टर से घर देखते हैं ना, तो वैसे ही उनका बहुत बड़ा बंगलो है और उनका स्विमिंग पूल है, पूरा रूप सागर, सनातन सागर, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है उनका। ऐसा उनका ऐश्वर्य था। नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं भा रहा था, डेस्परेशन थी, कब निकलेंगे यहां से। ओके, तो बैड एसोसिएशन में रहना पड़ सकता है हमें, लेकिन डेस्परेशन क्या होनी चाहिए, निकलें। अक्रूर जी कंस की सेवा कर रहे हैं, भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन, उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन डेस्परेट रहते थे, कब मौका, इसीलिए वो सेवा कर रहे थे कि मैं मथुरा में रहूंगा, वृंदावन के नजदीक है, मौका मिलते ही कृष्ण के दर्शन करूंगा। और कंस के सेवक होते हुए भी नियमित रूप से श्रवण करते थे, नियमित रूप से श्रवण करते रहते थे और मौका ढूंढते थे कब निकलूं। जैसे ही कंस ने को असाइनमेंट दिया, बोला इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था, उनकी फिर इच्छा पूरी हुई। ओके, सो बैड एसोसिएशन, तो हमें चुनना है, एसोसिएशन पे बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। भक्तों के संग में रहते हुए भी हम कई बार ऐसे भक्तों का संग करते हैं जो हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को बढ़ा देते हैं। ओके, भक्तों के संग में रहते हुए भी रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, हमें अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करना है, किस भक्त का संग करना है, किस भक्त को केवल दूर से प्रणाम करना है, उनको हरे कृष्णा बोलना है, आदर देना है, लेकिन संग हरे का नहीं कर सकते। हरे का संग करना इसका मतलब आप भक्ति को हमने अभी समझा नहीं। आदर सबको करना है, लेकिन संग उन्हीं भक्तों से करना चाहिए जिनसे हमें प्रेरणा मिले भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिले। कई बार भक्तों का चरित्र ऐसा हो सकता है जो हमें कंफ्यूज कर दे, हो सकते बड़े अच्छे भक्त हों वो, लेकिन उनका व्यवहार हमें कंफ्यूज कर सकता है, तो ऐसे भक्तों से हम दूर से ही प्रणाम करें। ठीक है ना, ये साइंस है। और सबसे बड़ा अभक्त कौन है, हमारा मन, उसका भी संग ना करें। संसार में बहुत बड़ी गलतफहमी है, अपनी मन की मानूंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। लोग बोलते हैं मन का राजा है ये राजा, अपनी मन की करता है, किसी की सुनता नहीं है। मन का राजा नहीं है, वो मन का दास है। प्रभुपाद की शरण में आने के बाद मालूम चलता है कि मैं मन का दास हूं। लेकिन हर बार क्या लगता है, बड़ा मनमोजी है जी, कहीं कभी कहीं भी चला जाता है। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये मनमोजी व्यक्ति है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति क्या भरोसा करेंगे जो मन का दास बन जाए। तो इसलिए मन का संग नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस वाज आवर 5th रीजन, है ना। नोट कर रहे हैं आप सब ना। पहला क्या था, वीक साधना के 2 कारण क्या थे, साधना, अहंकार और विलफुल नेगलेक्ट। दूसरा क्या था, ऑफेंसेस। तीसरा नॉट रिवीलिंग और हार्ट। फोर्थ वाज लैक ऑफ डिटर्मिनेशन एंड फिफ्थ वाज बैड एसोसिएशन। छठा है नॉट प्रीचिंग, प्रचार ना करना या प्रचार जो कर रहे हैं उनकी सहायता ना करना। प्रचार का मतलब खाली फ्रंट में जाके लेक्चर देना नहीं है। पूरा का पूरा हमारा जो इस्कॉन का मिशन है वो प्रचार का मिशन है। अब प्रभु जी लोग प्रसाद बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं। आपने लेक्चर सुना, सब कुछ किया, बाद में प्रसाद क्या बताएं। पाया ही नहीं जा रहा। तो भक्ति में अभी तो हमारा प्रयोजन प्रसाद ही है। प्रसाद मतलब कृपा, कृपा ही चाहिए। तो अगर प्रसाद ही अच्छा नहीं होगा तो आनंद आएगा। कोई भी कैंप हो, सबसे बढ़िया आइटम क्या होना चाहिए, तभी प्रचार सफल है। तो कोई भी किस भी स्टेज पे है वो प्रचार कर रहा है। मुख्य बात क्या है, हमारे पास सेवाएं होनी चाहिए और उन सेवाओं को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, टाइम पास के लिए नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या फायदा होगा सेवाओं में, है माइंड एंगेज रहेगा। यस, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। परम पूजनीय राधा स्वामी महाराज का बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है, भक्तों के लिए जो टाइम है,
मेरे पास बहुत टाइम है। इट्स नॉट एन ऑपुलेंस, इट्स ए डेंजर। खाली समय हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे हम खाली होंगे क्या सोचेंगे? इन तथ्य के विषय में सोचेंगे, विचार वहीं भागेंगे। इसलिए मन को हमेशा एंगेज रखना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, साधना में, वैष्णव सेवा में। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमारा माइंड एंगेज रहना चाहिए। नामे रुचि में क्या आ गया? हमारी साधना आ गई, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग। जीवे दया क्या हो गया? प्रचार की सेवा। वैष्णव सेवा, वैष्णव से संबंध, उनकी सेवा करना। बस माइंड इन तीनों के बारे में सोचता रहे। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, यही हमारा धर्म है, राइट। इसमें हम नहीं ढीले पड़ जाएंगे तो इंद्र तृतीय में पकड़ेंगे। ठीक होगा? नामे रुचि, अपने नाम में रुचि। जीवे दया, अपनी जीभ पे दया करते रहेंगे, खाते रहेंगे उल्टा। और क्या है? वैष्णव सेवा, मैं आप सबसे बड़ा वैष्णव हूं, सब मेरी सेवा करें। तो उल्टा हो जाएगा, राइट। तो इससे बचना है। और अंतिम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, 7वां पॉइंट, कभी भी माया को लाइटली ना लें। नॉट टू फ्लर्ट विद माया। आ गया मुझे प्रभु, हैंडल करनी आ गई माया, है ना। मैं कॉलेज भी जाता हूँ, बहुत सी माताओं को देखता हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा मुझे कुछ। मुझे अब आदत पड़ गई है, मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, मैं हैंडल कर लेता हूँ ना। कभी भी माया को लाइटली ना लें, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे, मुझे अपने शिष्यों से सबसे बड़ी शिकायत है कि माया से डरते नहीं, है ना। माया फॉल्स कॉन्फिडेंस दे देती है, यार आप बड़े अब मैच्योर हो गए हो यार, अब क्या है। नहीं, बच्चों को बताया करो सावधान है, आप तो आसानी से हैंडल कर सकते हो। हाँ, हम सबको अपने प्रति बड़े ईमानदार होना चाहिए। क्या कहाँ जाके मैं फंसता हूँ, हम सबको मालूम है हमारे ट्रैप्स कहाँ हैं, हमारी वीकनेसेस कहाँ हैं। उसके लिए पहले से हम अपने कॉन्शियस को तैयार कर ले, उन परिस्थितियों को अवॉइड करें। हो सकता है एक भक्त स्मार्टफोन में कंफर्टेबल है, उससे कोई गलती नहीं हो रही, लेकिन दूसरा हो सकता है मैं ना हूं, मैं उससे वो भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है, मैं भी करूं और मैं कहीं फंस जाऊं, तो मुझे मालूम होना चाहिए। तो मैं माया से रिस्क ना लूं। ओके, अपनी बाउंड्रीज को जानूं, सिक्योरिटी सर्कल, लक्ष्मण रेखा मेरी क्या है उसको जानना चाहिए, उसको क्रॉस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ना चैतन्य महाप्रभु के साथ एक पार्षद थे, काला कृष्ण दास। काला कृष्ण दास बड़े सिंपल से ब्रह्मचारी थे, वेरी सिंपल एंड सोबर ब्रह्मचारी। नए नए ज्वाइन किया था उन्होंने, और महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत में गए। वहां पे कुछ वो थे, क्या बोलते हैं उनको, भट्टहरीस, बटर जिप्सीज ना, जिप्सी होता है ना, खाना बदोश घूमते रहते हैं कैंप्स में उधर करके, जिप्सीज थे वहां। भट्टारी वो क्या करते थे, उनको अपने साथ कुछ स्त्रियां रखते थे जो ऐसे लोगों को आकर्षित करते थे। बेचारे सरल से ब्रह्मचारी थे, उनसे आकर्षित हो गए, उनके मोह में फंस गए, और सुबह सुबह महाप्रभु को छोड़कर चले गए। महाप्रभु साथ में, मोह महावदन्याय उनके साथ में है, उनको छोड़ के भट्टाहरी के कैंप में चले गए। महाप्रभु अंतर्यामी है, समझ गए, भट्टाहरी के पास गए, बोले मैं भी सन्यासी हूँ, आप भी सन्यासी हो, मेरा असिस्टेंट आपने क्यों ले लिया, ये ठीक नहीं लगता, वापिस कर दो। तो बोले क्या है ये सन्यासी हमें समझा रहा है। उन्होंने महाप्रभु को लेकर बड़े पास उनके हथियार थे, हथियारों से आक्रमण किया। महाप्रभु ने क्या किया, अपनी शक्ति से उन हथियारों को रिवर्स कर दिया। वही हथियार उनके पास गए, उनका सर काट दिया, सारे डर के भाग गए। और महाप्रभु ने काला कृष्णदास को चोटी से पकड़ा, पकड़ के लाए खींच के। इसलिए चोटी रखना बहुत जरूरी है, चोटी से पकड़ा, बाहर निकाल लाए। तब तो कुछ नहीं कहा, पूरा साउथ इंडिया का ट्रिप पूरा कर लिया। जब वापिस गए तो बुलाया नित्यानंद प्रभु को, फिर नित्यानंद प्रभु ने भेजा था महाप्रभु, ये ले लो, नया भक्त है, बड़ा अच्छा भक्त है, बोले संभालो इसको, इतना मूर्ख है, मेरे साथ रहते हुए भट्टारी के चक्कर में फंस गया। तो वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अगर जीव की इच्छा है तो भगवान के साथ रहते हुए भी वो माया में फंस सकता है। इसलिए माया को कभी लाइट में नहीं लेना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, डरना चाहिए। जब कंस ने देवकी को जेल में बंद कर दिया था, कारागार में रखा था, और एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की थी कंस ने, तो आचार्यगण बताते हैं देवकी की तुलना भक्ति से है। और जो 6 पुत्र मारे गए, इसको षडगर्भ असुर कहते हैं। ये 6 हमारे अनर्थ हैं,
कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपके हृदय से 6 असुर मर जाएं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसका रूट क्या है? काम। काम से सारे प्रकट होते हैं। तो कैसे मरे? अगर मैं भक्ति देवकी जी भक्ति देवी है और उनके 6 बेटों को मारा गया, 6 अनर्थ हैं, क्यों मरे वो? किसने मारा? कंस ने। तो कंस की तुलना विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी करते हैं भौतिक अस्तित्व का भय, माया का भय। ये भय होगा तो हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर जाएगा। ये भय नहीं है भौतिक अस्तित्व का, माया का भय नहीं है, इच्छा एंजॉय करूंगा तो काम तो बढ़ेगा। इसीलिए इस संसार के अस्तित्व से, माया से डर के रहना चाहिए। दिस फियर इज हेल्दी फियर। अदरवाइज जो भक्त है क्या है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। जो भक्त है निर्भीक है लेकिन माया से डरते हैं। बड़ा फेमस पास टाइम है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी व्यास आसन से बोल रहे हैं, मुझे माया से डर नहीं लगता। सब बोल रहे हैं हरि बोल, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद व्यास आसन से उतरे, 8 लड़के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तों ने पूछा क्या प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद? बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूं मैं कभी माया में ना गिरूं। बोले अभी तो आप बोले थे आप माया से डरते नहीं हैं। बोले यस, क्योंकि मैं डेली प्रार्थना करता हूं कि माया में ना गिरूं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है मैं माया में नहीं गिरूं। तो एवरी डे वी शुड प्रे, भगवान मुझे माया से बचा के रखिए, बड़ी मुश्किल से मुझे भक्ति करने का अवसर मिला है, आप मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम